आपकी कृपा हो जाएगी तो आपकी यादाश्त जन्म जन्मांतर तक नहीं जाएगी, क्योंकि आप उस रस्सी से जुड़ गए हैं जिस रस्सी का कोई और छोर नहीं। आपकी यादाश्त कमजोर कब होती है? जब आप उस रस्सी को छोड़ करके माया रूपी रस्सी को पकड़ लेते हैं और उसके सहारे चलना शुरू कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, ले अगर इस रस्सी को पकड़ा है ना तो मैं ऐसी ऐसी तुझे सुख सुविधा देता जाऊंगा, ऐसी ऐसी अपनी माया देता जाऊंगा कि तू उसी में गोते खाता रहेगा, मेरी रस्सी की तरफ तेरा ध्यान नहीं जाए। अब ब्राह्मण योनि में भी उन्हें पिछले जन्म का याद रहा। जो ब्राह्मण देवता थे उनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई और जो छोटी वाली पत्नी थी उससे 1 पुत्र 1 पुत्री प्राप्त हुई। जो छोटी वाली के 1 पुत्र 1 पुत्री थे उसी में से कौन थे? जड़ भरत जी थे। लेकिन पिछले जन्म का बंधन किया, दोबारा जन्म लेना पड़ा। उन्हें याद रहा और विचार किया कि केवल यही एक मनुष्य योनि ही है जो कि परमात्मा के पास पहुंचा सकती है, परमात्मा से प्रीति करा सकती है, अन्यथा कोई दूसरी योनि नहीं। इस बात को तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि जन्म जन्म अरे मुनि जतन कराई अवंत राम कहियावत नाई, सबसे दुर्लभ अरे मनुज शरीर। सबसे दुर्लभ कौन सी योनि है? मनुष्य की योनि। क्योंकि आपको मनुष्य की योनि प्राप्त करने के लिए ये जो 184 का चक्कर है इसमें भ्रमण करना पड़ता है। जो पापी हैं उन्हें पहले स्थावर योनि में जन्म मिलता है, जिसे जड़ योनि कहा जाता है, वृक्ष के रूप में, लता के रूप में, पहाड़ के रूप में। फिर जब उस योनि से उनका कुचक्र खत्म होता है तो उन्हें भारवाहक पशु की योनि प्राप्त होती है। कौन सी योनि? भारवाहक पशु, जिसमें बोझा लाद के ढोया जाता है, घोड़े, खच्चर, ऊंट, इन सब की योनि प्राप्त होती है। जब उनके पाप का प्रायश्चित इस योनि में खत्म होता है और मृत्यु हो जाती है तब उन्हें कौन सी योनि प्राप्त होती है? पक्षी की योनि प्राप्त होती है, या पशुओं में गौ की योनि प्राप्त होती है। इस योनि में जाकर के जो उनका पाप और पुण्य का हिसाब है, जब वो बराबर हो जाता है तब जाकर के कौन सी योनि मिलती है? यह मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। पापी सोचे कि मैं पाप कर्म करके नरक जाऊंगा, पुनः मनुष्य योनि में आऊंगा, तो ऐसा नहीं है। उसे कुचक्र में घूमते घूमते तब आना पड़ेगा पक्षी की योनि में। इसलिए बुरे पाप बराबर हो जाता है कि हम और आप गर्मी में कहां घुस जाते हैं? अपने घर की छाया के लिए घुस जाते हैं और पंखा, एसी का आनंद लेते हैं। लेकिन पक्षी बेचारे कहां रहते हैं? वही उसी पेड़ पे बैठे रहते हैं। वर्षा ऋतु में हम छतरी ले लेते हैं, पेड़ की छांव में, छतरी घर की छांव में खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो पक्षी कहां रह जाते हैं? उसी पेड़ पे रह जाते हैं। ठंडी में हम आग तापते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, घर के अंदर दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन वो पक्षी कहां रहते हैं? उसी पेड़ पे। इस तरह से इस तपस्या के कारण उनका पुण्य
और पाप जो है वो खत्म हो जाता है, बराबर हो जाते हैं दोनों, तब उन्हें मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। तो राजा ब्राह्मण देवता सोचे जड़ भरत जी कि अब यही योनि है, अब इस बार मैं माया मोह के चक्र में नहीं पड़ूंगा, सिर्फ भगवान का भजन करूंगा। अब वह इस योनि में अपने माता पिता के सामने कैसा बर्ताव करते हैं, जैसे कोई पागल बर्ताव करता। पिता ने उनका छोड़ कर विद्या कराया, यज्ञोपवीत संस्कार किया, विद्या के लिए पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन जो पिता पढ़ाते वह उसके उल्टा ही काम करते, जो भी पिता सिखाते उसके उल्टा ही काम करते। धीरे धीरे माता पिता की मृत्यु हो गई, उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो जो उनकी मां थी सगी छोटी वाली, उन्होंने अपने बेटे और बेटी को अपनी जो बड़ी सौत थी उसको सौंप करके और अपने पति के साथ सती हो गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। जड़ भरत ने सोचा कि चलो एक छुटकारा तो मिल गया कि माता और पिता दोनों चले। अब वह नहाना बंद कर दिए, महीनों में 2-2 महीने पर नहाते, उनके शरीर पर इतनी मिट्टी जम गई कि जैसे कोई भूत प्रेत जैसा उनका चेहरा बनता जा रहा है। जब भाई उन्हें कहते कि भाई स्नान कर लो, बोलते कर लो। भाई जब कोई काम करते ये कर लो, बोलते कर लो, लेकिन करते कुछ नहीं। मना भी नहीं करते थे कि मना करूंगा तो आज्ञा किया होगा होगा पाप लगेगा। अब काम कोई नहीं करते थे कि काम करूंगा तो बंधन में पड़। इस तरह से भाइयों ने सोचा कि भाई ये कुछ करता नहीं है, अब खेती पक के तैयार हो गई है, अब जो पक्षी हैं उस खेती को नष्ट कर देंगे। तो ये हट्टा कट्टा है शरीर से, इसकी ड्यूटी क्या करें, खेत की रखवाली के लिए लगा देते हैं। गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। अब भैया खेत की रखवाली के लिए लगा दिए, वो तो खेत की रखवाली करते करते पूरा दिन ही निकल गया।